शहबाज शरीफ अचानक लंदन चले जाते हैं, यानी विदाउट नोटिफिकेशन अगर माना जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त उनकी आर्मी को हेड करने वाला लॉजिकली कोई नहीं है, क्योंकि 29 नवंबर तक की तारीख थी, आज 1 दिसंबर की हम तारीख में हैं, वो साइन नहीं हुआ है। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत मामूली सी चीजें हैं। क्या ये सब आपस में कनेक्ट करती हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इतनी ताकत है कि वो इमरान की किसी भी गलत इमरान से जुड़ी हुई न्यूज़ बाहर आने पर, जैसा अभी मुजाहिद भी कह रहे थे, उसके आने के बाद वो ऐसा कर सकते हैं जैसा पहले हुआ था? श्रुति जी, मेरे हिसाब से पीटीआई में इतनी ताकत तो है कि वो हल्ला मचा सकें, लेकिन तख्ता पलट सकें ये तो नहीं है इस वक्त। वो केपीके का जरूर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और उधर पे जो उनके ऑलरेडी सिविल वॉर जो चल रही है टीटीपी को लेकर, उसको लेकर और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। वो पूरा एरिया जो है, शायद आई थिंक उनके कुछ दिन पहले आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था ने कि भाई ये यहाँ पे हमारे 4000 सिपाही शहीद हो गए हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, वहां आर्मी की पोस्ट हमारी गायब हो गई है। बहुत धक्का खाया है उन्होंने 2021 से लेकर अब तक। तो केपीके के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी कुछ देर पहले मैं एक न्यूज पढ़ रही थी जिसके अंदर जूनियर लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि केपीके के अंदर हम प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे। मतलब वहां जो पीटीआई के जो सीएम हैं, जो इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़ी आवाज है उनकी, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। और की बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो सैलाब आएगा वो वहीं से आने वाला है। थोड़ा बहुत लाहौर में भी होगा, थोड़ा रावलपिंडी में भी होगा, थोड़ा इस्लामाबाद में भी होगा, लेकिन जो एक्चुअल वहां से लहर उठ के आएगी वो होगी वहां आपके केपीके एरिया से। तो वहां एक प्रॉब्लम एरिया ऑलरेडी है। बलूचों वाला एरिया ऑलरेडी उनका एक प्रॉब्लम में चल ही रहा है। हम हर रोज पढ़ रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस इतनी बार उतर चुकी है कि अब लोग उसकी न्यूज भी कवर करना बंद कर चुके हैं। तो इस तरह के हालात में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि पीटीआई कैसे करेगी, बहुत कम जमात है उनकी, बहुत कम फैन फॉलोइंग है, पर पीटीआई एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है जो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ मिलके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे पाकिस्तान के अंदर। जो पावर वैक्यूम की आपने बात करी वो इस वक्त मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के बिठाए हुए ही प्यादे हैं। हम जानते हैं कि 2024 इलेक्शंस के अंदर किस तरह से उन्होंने मतलब आर्मी ने थोड़ा सकर करा के बहला फुसला के उसकी इलेक्शन की जो फाइंडिंग्स हैं, जो विनर हैं, वो इतने क्लियर नहीं है जितना ये लोग प्रिटेंड करना चाहते हैं। तो इसकी रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ वहीं खड़े होते हैं जहां आसिम मुनीर कहते हैं, वहां बैठते हैं जहां आसिम मुनीर कहते हैं। वो लंदन इस बार नहीं, वो बहुत बार जाते हैं, वो हर साल 2 या 3 बार जाते हैं। एक समय वो कैंसर के पेशेंट थे, वो उसके बार बार उसी की दुहाई देकर जाते हैं, अपने घर में आराम करते हैं। वो थक जाते हैं बहुत ना आसिम मुनीर के हिसाब से उठते बैठते, तो वो इस थकान को दूर करने के लिए जाते हैं वहां पे। अपने वहां उनका एक घर है जहाँ रहते हैं, थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, थोड़ा हॉलिडे करते हैं, फिर वापस आते हैं और वही करना शुरू कर देते हैं जो आसिम मुनीर कह रहे हैं। तो अगर इस वक्त साइन नहीं भी हुआ है कोई डॉक्यूमेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पे पावर स्ट्रगल होने वाला है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जो पावर स्ट्रगल है वो ऑलरेडी हम रोड्स पे देख रहे हैं, वो चल रहा है इमरान खान की पीटीआई और आसिम मुनीर के खिलाफ। क्योंकि पीटीआई को अच्छे से पता है ये जो इम्यूनिटी उनको मिल गई है आसिम मुनीर को, इसके चलते वो कुछ भी कर सकते हैं। बेताज बादशाह बने हुए हैं वो पाकिस्तान के। वो नवाब ऑफ पाकिस्तान अगर कोई अब बना है तो अब बना है आसिम मुनीर, क्योंकि उनको कोई छू नहीं सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। आपने नई डेजिग्नेशन दे दी, नवाब ऑफ पाकिस्तान अगर कोई बना है। और यहां पर ये बात भी है, इम्पीचमेंट नहीं हो सकता, ट्राई नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेस है। और जिसको लेकर यूएन की तरफ से भी आया है कि जुडिशरी कमजोर हो रही है पाकिस्तान के अंदर, 27th अमेंडमेंट आर्टिकल 243। सुधाकर जी सर, मैं आपका रुख करूंगा। ये आसिम मुनीर और इमरान खान, इनकी अदावत कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। जब आईएसआई के चीफ थे आसिम मुनीर, तो सबसे कम टेन्योर के बाद हटाने वाले उन्हें इमरान खान ही थे, और उनको भेज दिया था शायद 30 कॉप्स की तरफ भेज दिया था। लेकिन वो जो टसल थी, वो जो गुस्सा था, क्या इस ताकत के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद
आसिम मुनीर के जहन में बना हुआ होगा? क्या उसको पीटीआई सोच रही होगी कि वो बदला, शायद वो वेंडेटा अब निकाल लिया जाए जब इमरान अडियाला जेल में हैं? मैं तो सवाल रख रहा हूं, मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा, मैं तो ये भी कह रहा हूं वो है भी कि नहीं है। जाहिर साहब मुजाहिद भाई कह रहे हैं कि वो बेहतर हैं, ठीक है, स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड मीडिया अभी भी उनकी चेहरा नहीं देख पाया है। सुधाकर जी। बिल्कुल। देखिए, आपके सवाल के जवाब में मैं चंद एक चीज़ों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर एक, उनका जो हेल्थ स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस के मुताबिक अगर वो जिंदा हैं तो क्यों एक्सेस नहीं दे रहे हैं? सिंपल सवाल है। इस सवाल की जवाब पाकिस्तान के कोई अथॉरिटी देना चाहिए, कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए, उनको DGISPR है, उसको कुछ वार्तालाप या कोई उनको व्याख्या करना चाहिए। नथिंग नथिंग इज हैपनिंग। अगर वो जिंदा हैं लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, ये भी बताया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक चीज जो है, आप जो पूछ रहे हैं उसके जवाब में ये कहूँगा मैं कि शरीफ साहब लंदन गए हैं। श्रुति मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बयान दिया, व्याख्या भी किए क्यों गए हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो सिविल पॉलिटी है पाकिस्तान के अंदर, इसमें दरार शुरू हो गया। ये जो डीप स्टेट हम बोलते हैं, डीप स्टेट डीप स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन 27th अमेंडमेंट जो है, ये एक अनोखा किस्म का एक अमेंडमेंट है। इस किस्म की अमेंडमेंट कोई भी देश में अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है। और इस चीज को आप उस एंगल से देखिए, 2011-12 को IMF, यूएसए के प्रेशर के नीचे, IMF वर्ल्ड बैंक की प्रेशर की वजह से द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जिसके के आधार पर पाकिस्तान आर्मी टाइम टू टाइम मिलिट्री कूप करते आ रहा था, उसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये बताया गया था कि जब तक आप डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को सबड्यू नहीं करेंगे तब तक आपका IMF की बेल आउट नहीं मिलेगा। तो 2011-12 के बाद उनको 4 या 6, 5 मिल चुके, 5 या 6 बेल आउट मिल चुके हैं। तो वो अगर बैकग्राउंड है तो ये कैसा हो सकता है कि इंटरनेशनल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या यूएस इसको दखल नजरअंदाज कर रहा है? क्या वो जानबूझ के यूएस उनको अलाउ कर रहा है इस तरफ बनने के लिए? एक मुस्लिम देश है और सुन्नी मुस्लिम है, और अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरह वातावरण बदलते जा रहा है, उनका इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए उधर फोर्स भेजना है, सऊदी अरेबिया को 25,000 ट्रूप्स देने हैं, प्लस डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में जाके बिरयानी भी खाना है, लंच करना है वहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ एक इंडिकेशन गया है यूनाइटेड नेशन में, और अमेरिका में भी जा चुका है। और अमेरिका में आज के दिन में तुलसी गबार्ड और जो साउथ एशियन, उनका नाम क्या है, मिस्टर राहुल, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, मिस्टर राहुल, ही इज फ्रॉम इंडिया बट नाउ ही इज गॉट द ग्रीन कार्ड होल्डर। ये दोनों मिलके इस तरफ एक उन्होंने बयान दिया है कि अभी तक अमेरिका का जो रेजिम चेंज का पॉलिसी था उससे वो विड्रॉ कर रहे हैं। नंबर एक, जहां जहां पे ये कोशिश किया जा रहा है रेजिम चेंज करने की, वो भी उसको आगे बढ़ावा, और या वर्ड्स टू दैट इफेक्ट ये बताते 3-4 बार बता चुके हैं, बता रहे हैं ये बांग्लादेश को रिलेशन में। लेकिन बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान का भी। क्या डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के ये अमेंडमेंट को अलाउ किए हैं आगे जाने के लिए? अगर ये रुका हुआ है, मेरे ख्याल से विश्व